टोंगों में धुएं निकाल देता, धुएं। मैं सैयद हैदरी आपका इस्तकबाल करता हूं SKS चैनल में। इस वक्त सोशल मीडिया पर मौलाना गुलफाम रजा जो कि रामपुर के हैं, सब लोग उन्हें प्रोग्रामों बुलाते हैं और ये कह करके बुलाते हैं कि मुफ्ती साहब को बुलाओ, मौलाना साहब को बुलाओ। उनकी तकरीर सुनने में बहुत मजा आता है, औरतों और आदमियों को दोनों को बहुत ज्यादा मजा आता है। लोग उनकी डिमांड करते हैं उन मौलाना को बुलाओ, बहुत मजा आता है, क्योंकि वो अपनी तकरीर में कुछ इस तरीके की बयान कर देते हैं, बीच कुछ वो कुछ ऐसा कह देते हैं जो इंसान याद रखता है और उस पर खूब हंसता है और उसको स्टेटसों पे लगाता है, उससे खूब एंजॉय करता है। चलिए उसी तरीके की उनकी एक वीडियो है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। दावत में चला जाए तो डोंगों में धुएं निकाल देता। अपने घर बड़े हिसाब से खागा क्या तरह, हाँ बस बहुत है, बस एक या दो बोटी खागा, इससे ज्यादा नहीं खागा। उसे पता 200 रुपए किलो आ रहा। मगर जब किसी के यहाँ शादी में बैठ जाएगा तो डोंगों में धुएं निकाल देता, धुएं। ये लोगों ये भी नाजायज है। लाया तो मोबाइल अब जेब में नहीं रख रहा, अब तो मोबाइल बाहर ही निकाले हुए घूम रहा। और अगर किसी पे धोखे पे से आईफोन आ गया तब तो जेब में आ ही नहीं रहा, अब नहीं आ रहा। आईफोन अगर हाथ में है तो हाथ बिल्कुल, और मोबाइल सीधा करके भी नहीं रख रहा, उल्टा करके, ताकि वो सेब सबको दिखे। अरे सेब सबको दिखे, सेब नहीं ढकना चाहिए, समझ रहे हो। अगर कबर भी चढ़ाया तो कबर ऐसा चढ़ा रहा कि सेब के बराबर में कटा हुआ हो तेरे बीच का। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से उन्होंने मजाक करके स्टेज पर हंस के और कैसे वो बयान कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि इंसान का जब दावतों में जाता है तो पूरे डोंगे पे डोंगे खा जाता है, उसके धुएं निकाल देता है। जब आप ऐसी बात करोगे तो अगर आपने अपनी तकरीर में, अपने बयान में कुछ अच्छी भी बात की होगी, समझाने वाली इस्लाही बयान आपने बात की होगी, तो वो इंसान उसको भूल जाएगा। लेकिन आपने जो एक ये जोक की तरीके का कोई जुमला, जो आपने एक अजीब सी बात कह दी है कि डोंगे के धुएं निकाल दिए, इंसान इसको याद रखेगा। और इसको जब याद रखेगा, उसको पूरी तकरीर में अगर कुछ समझ में भी आया होगा, कुछ उसको डर भी लगा होगा अपनी जिंदगी के हालात को देखकर कि हमने इतने ज्यादा गुनाह किए हैं, लेकिन जब आपने ऐसी बात कही होगी तो वो भूल क्या होगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों इस तरीके की वीडियो बना रहे हो, क्या आपको मिलेगा, क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो। देखिए, आप लोग ऐसी इस तरीके की वीडियो, जब आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई इंसान बुलाता है, स्टेज पर बैठाता है, आपको इज्जत देता है, खाना पीना पैसा देता है, तो उसके बाद आपको जो भी आप बात करें तो इस तरीके की आप बात करें कि दूसरों को समझ में आए, और कुछ ऐसी बात ना करके जाएं कि आपकी अच्छी बात भी वो बात इंसान भूल जाए, और आपकी एक ऐसा जुमला आपके मुंह से जो निकल गया, ऐसी बात आपके मुंह से जो निकल गई, वो उसको याद रखे और उस पर हंसे मजाक बनाए। गलियों में कहता फिरे फला मौलाना साहब आए थे, उन्होंने भैया बहुत अच्छी तकरीर करी, अरे वो तो बहुत ज्यादा हंसा रहे थे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, हर साल अब हम उनको बुलाएंगे। तो ये जिम्मेदारी होती है, हर चीज इंसान सोच समझकर और ऐसा बयान करे जो इंसान के समझ में भी आए, उसको सुनने में ऐसा लगे कि वाकई अब जो हम काम कर रहे हैं इसे हमें छोड़ना चाहिए, अच्छे काम हमको शुरू करना चाहिए। जब इंसान हंसी और तफरी मजाक के बीच में बैठकर कोई बात सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता है, उसके दिमाग से बात निकल जाती है। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि अच्छे कामों की तरफ और अच्छी बातें हम सब सीखें।